बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेट कमिंग डिडक्शन। तो चले हम यहाँ पर अपना डाटा स्टार्ट करते हैं बनाना। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम लिमिट। अब मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, हमारे टाइम की होगी और कॉलम का साइज मैं साथ साथ यहाँ पर बढ़ाता जाऊँगा, यानी कि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी वो आपकी क्या होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिलहाल एक सेल छोड़ देता हूँ। अब सेकंड यहाँ पर जो एक सेल के गैप के बाद यहाँ पर जो हेडिंग हम देंगे पेनल्टी। अब कितनी पेनल्टी लग रही है, या आप पेनल्टी कह लें या आप यहाँ पर डिडक्शन कह लें, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमने दोनों लिख दिए कि कितनी पेनल्टी लग रही है, कितने डिडक्शन है। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं एक सेल छोड़ देता हूँ, उसके बाद सेकेंड सेल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है वो हम ऐड करेंगे टाइम या रीच्ड, यानी कितने बजे टाइम, यानी कि टाइम फिक्स कितना रखना है, यानी कितने बजे तक आपका एम्प्लॉयर्स है वो पहुंच जाए ऑफिस पे। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइम रीच इस तरीके से रखेंगे। इनको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके। तो कंट्रोल प्रेस करके जब आप क्लिक करते हैं तो इससे आप मल्टीपल सेल की सिलेक्शन बना सकते हैं। और यहाँ से मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ और बोल्ड के साथ ही मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिए इस तरीके से। अब इसके बाद जो है इन सेल्स को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल की मदद से और इनको जो है लाइट कलर यहाँ पर हम दे देते हैं इस तरीके से। और इनके ऊपर जो कलर्स है और जो भी इनकी फॉर्मेटिंग है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब यहाँ आपको जो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है। अब यहाँ पर जो टाइम है वो मैं देना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम 10 मिनट तक लेट आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लूँगा 10 मिनट्स। तो ये फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मिनट्स आ जाएगा। अब डिडक्शन की बात होगी कि पर लेट के ऊपर जो डिडक्शन होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं 300। अगर हम फिक्स कर देते हैं कि 300, अदरवाइज सैलरी के लिहाज से आपको करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने फिक्स रखा हुआ है कि आपकी जो पर लेट होगी उस पर आपका जो है वो 300 आपकी फीस में से, आपकी सैलरी में से माइनस हो जाएगा, 300 डिडक्शन हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास है टाइम रीच, यानी कि आपको कितने टाइम तक आपको प्रेजेंट लगवानी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम दे देते हैं 9 o'clock, यानी कि 9 o'clock यानी 9 बजे तक आपने पहुँचना है। अब उसके बाद 9 बजे के बाद आप पहुँचेंगे तो आपकी डिडक्शन काउंट होती रहेगी और आपकी पेनल्टी कितनी लगेगी वो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग देते हैं यहाँ पर टाइम, और टाइम के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं हेडिंग लेट और इनको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इनके ऊपर भी हम यहाँ फॉर्मेट दे देते हैं और फॉर्मेट के बाद एक कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टाइम मैं मेंशन करता हूँ। तो टाइम फिलहाल मैं यहाँ पर अपने पास से लगा रहा हूँ टाइम, और शॉर्ट टाइम लगा दूंगा यहाँ पर, यानी कि 5 से 6 एंट्री कर दूंगा। बाकी जो एंट्री होगी वो पूरे मंथ तक होगी, ताकि मंथ की कैलकुलेशन आपको निकालनी होती है। तो मैं यहाँ शॉर्ट एंट्री कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे जैसे कि 9 o'clock, यानी कि 9:01 पर प्रेजेंट हुआ है। तो सेकेंड डे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 9 यानी कि 12 पर। उसके बाद यहाँ एंट्री कर लेते हैं हम 9:22 पे कर लेते हैं, और यहाँ हम कर लेते हैं 9:05, और इसके बाद यहाँ हम देते हैं 9:50 कर लेते हैं, यानी कि 9:50 पहुँच रहा है। कभी लेट हो रहा है, कभी टाइम पर पहुँच रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ मैनुअल ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ मैंने दे दिया है कि जैसे 9:03 पे पहुँच रहे हैं, और उसके बाद लास्ट हम डाल देते हैं इसमें कि जैसे 9:35, यानी कि 9:35 पे पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल इतनी एंट्रीज हम यहाँ पर रखते हैं। इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इतना एरिया, और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पर इस तरीके थिक बॉक्स बॉर्डर देता हूँ। और यहाँ जो हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से कुछ, और इनके ऊपर जो है बॉर्डर वो इस तरीके से हम देते हैं राइट साइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। अब यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद जो है नीचे इधर भी हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, टेक्स्ट स्पेस बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे टोटल लेट। तो इस तरीके से आपने टोटल लेट की हेडिंग डालनी है। इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। तो फॉर्मेटिंग हम साथ साथ रख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, इतना तो आपने क्राइटेरिया आपने बना लेना है इस तरीके से फॉर्मेटिंग। अब सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर लेट किस तरीके से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल QUO। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अब यहाँ सबसे पहले आपसे कहेगा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर के अंदर आपने सेलेक्ट करना है जो आपका टाइम होगा, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है।
आपने इसको माइनस कर देना है। किससे माइनस करना है? तो सेकंड आपसे कह रहा है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आपने क्या सेलेक्ट करना है? जो आपकी टाइम रीच वाला सेल होगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और याद रखिएगा, इसको आपने फ्रीज करना है F4 से, क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो ये सेल नीचे की तरफ मूव ना करे। और फिर आप यहाँ लगाएंगे कॉमा, और कॉमा के बाद आपने यहाँ पर जो अब आपने वैल्यू देनी है वो आप यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है, यानी कि 10 मिनट तक आपके पास लीव है, आपको रिलीफ दिया गया है 10 मिनट्स का। अगर 10 मिनट से ऊपर होते हैं तो आपकी लेट काउंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा इस सेल को, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और मैं कर दूंगा यहाँ पर इंटर। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया? 0। उसकी वजह यह है कि मैं 10 मिनट्स के अंदर, यानी कि मेरी जो टाइमिंग रीच है वो 9 o'clock है, यानी कि 9:01 पे। अगर मैं इसको करता हूँ ड्रैग, अब देखें ड्रैग, अब यहाँ देखें हमारे पास एरर आ रहा है। तो इस हम देखते क्या मिस्टेक हमने की है। इस वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर लेना जी, इसको हमने लॉक नहीं किया क्योंकि इसको भी लॉक करना है। F4 से हम इसको लॉक करते हैं, एंटर, और अब हम इसको करते हैं ड्रैग। तो ड्रैग कर दी यहाँ पर, तो देखिए अब आपके पास आंसर आ चुका है। अब यहाँ देखिए आपके पास 9:12 में आपकी टाइम रीच बता रहा है, लेकिन उसने यहाँ पर एक लेट काउंट कर लिया है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट थी वो 10 मिनट्स की थी। यहाँ पर आपके पास 9:22, यानी कि आपकी 2 लेट आ गई, 10 मिनट से ऊपर हो गए, 20 मिनट्स आपके बनते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर 22 मिनट्स लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी लेट हो यहाँ पर वो 2 काउंट्स बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 0 आपने 9:05 पे है, 9:50 पे 5 लेट बता रहे हैं, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 लेट है। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया है। अब जितने मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में आप पूरे मंथ तक बनाएंगे, तो यहाँ मैं फिलहाल शॉर्ट बना रहा हूँ। अब टोटल लेट्स कितनी हो गई हैं, तो अब हम यहाँ पर टोटल लेट निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे? आपने इक्वल लगाना है और यहाँ आप फॉर्मूला राइट करेंगे काउंट इफ का। तो काउंट इफ फॉर्मूला आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रेंज के अंदर सबसे पहले आपने अपने पूरे लेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपने डबल कोटेशन ओपन करनी है। आपने क्या है कि काउंट करो अगर इस पूरी रेंज के अंदर आपके पास ग्रेटर देन 0, यानी कि जो 0 से ग्रेटर वैल्यू है, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो जितनी ग्रेटर देन 0 से वैल्यू होगी वो सब आपको काउंट करके बता देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ इंटर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई है? 4 लेट, यानी कि 1 लेट, 2 लेट, 3 लेट और 4 लेट। तो टोटल आपके पास कितनी आ रही है? आपकी 4 लेट लग गई हैं। अब उसके बाद आप क्या काम करें? अब आप आ जाए यहाँ पर इस वाले कॉलम के ऊपर। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक हेडिंग्स जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा टोटल सैलरी, कि आपकी टोटल सैलरी कितनी है, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद पेनल्टी कितनी लग रही है आपके ऊपर, तो पेनल्टी के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं, और फिर यहाँ पर ऐड करेंगे लेट, और लेट के बाद फिर यहाँ पर नीचे हम हेडिंग डाल देते हैं डिडक्शन। और लास्ट वन जो हमारे पास हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी अमाउंट की आ जाएगी। इन सब को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके अलाइनमेंट इनकी राइट कर देंगे, इनको बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट करके इसको भी हम इस तरीके से बॉर्डर दे देंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या काम करना है? आपकी जो बेसिक सैलरी है, तो जैसे हम यहाँ पर मैनुअल टाइप करते हैं कि 25,000 सैलरी। पेनल्टी कितनी लग रही है, तो पेनल्टी के अंदर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे, इस सेल का हम यहाँ पर लिंक दे देंगे, एंटर करेंगे। अब जैसे हम पेनल्टी यहाँ पर चेंज करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली आपके पास नीचे भी चेंज होता रहेगा। जिस तरह हम अगर सेल लिंक देंगे, अगर मैनुअल लिखेंगे तो फिर आपको दोनों जगह चेंज करना होगा। लेट, अब लेट के अंदर आपको क्या काम करना है? आपने इक्वल लगाना है। तो यहाँ जो आपने लेट का जो फॉर्मूला लगाया था, इस वाले सेल का लिंक दे देंगे, एंटर करेंगे। और डिडक्शन के अंदर आएंगे तो डिडक्शन के अंदर आपने इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद आपने सेलेक्ट करना है जितनी आपकी पेनल्टी होगी, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना किससे? जितनी आपकी नंबर ऑफ लेट थी। आपने एंटर किया। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि पेनल्टी पर डे की 300 थी, आपकी 4 पेनल्टी है, तो 4 के लिहाज से आपके कितने बन गए? 1200 बन गए। अब यहाँ जो आपकी अमाउंट है वो आप अमाउंट निकालेंगे, इक्वल लगाएंगे, जो आपकी टोटल सैलरी होगी इसको आपने माइनस कर देना है। किससे करना है? जितनी आपकी डिडक्शन हो रही है, और आप इसको कर देंगे इंटर। तो ये आपकी फाइनली अमाउंट आ जाएगी। 4 डिडक्शन के बाद आपकी अमाउंट, यानी आपकी सैलरी कितनी बन रही है?
तो वो आपके पास यहाँ पर निकल आएगी। तो इस तरीके से इन शॉर्ट वे में मैंने आपको यहाँ बताया है। बाकी आप पूरे मंथ का बनाएंगे तो वहाँ बिल्कुल एक प्रॉपर एक लेट डिडक्शन का जो फॉर्मेट है वो एक्सेल पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो लेट कमिंग जो है वो डिडक्शन का फॉर्मेट बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर इजीली, और उसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।